मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th की ही हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आहारों के अंतर्गत पद्य भाग में भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी कविता घर की याद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें इस वीडियो में आपको मिलेंगे पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर और इसके अलावा भी जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पाठ्य पुस्तक से संबंधित, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? इसका उत्तर, घर की याद का आरंभ इसी पंक्ति से होता है कि आज पानी गिर रहा है। इसी बात को कवि कई बार अलग अलग ढंग से कहता है। बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। भाव यह है कि सावन की झड़ी के साथ साथ घर की यादों से कवि का मन भर आया है। प्राणों से प्यारे अपने घर को, एक एक परिजन को, माता पिता को याद करके उसकी आंखों से भी पानी गिर रहा है। वह कहता है कि घर नजर में तैर रहा है, बादलों से वर्षा हो रही है और यादों से घिरे मन का बोझ कवि की आंखों से बरस रहा है। तो ये हुआ है प्रश्न पहले का उत्तर। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न दूसरा। कविता के साथ वाला यानी कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न है उसका दूसरा प्रश्न देखिए। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? इसका उत्तर, कवि ने बहन के लिए घर को परिताप का घर कहा है। बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती है। वह भाई बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो वह बहुत दुखी होती है। इस कारण कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। पाठ के साथ में हम प्रश्न देखते हैं तीसरा। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? कविता में कवि ने पिता की किन विशेषताओं को उकेरा है? इसका उत्तर देखिए। कवि ने अपने पिता की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली है, उनके पिता को वृद्धावस्था कभी कमजोर नहीं कर पाई। दूसरा नंबर, वे फुर्तीले हैं कि आज भी दौड़ लगा सकते हैं। तीसरा नंबर, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। चौथा नंबर, वे इतने उत्साही हैं कि मौत के सामने भी हिचकिचा नहीं सकते। पांचवा नंबर, उनमें इतना साहस है कि वे शेर के सामने भी भयभीत नहीं होते। उनकी आवाज मानो बादलों की गर्जना है। 6 नंबर, हर काम को तूफान की रफ्तार से करने की उनमें अद्भुत क्षमता है। 7 नंबर, वे गीता का पाठ करते हैं और आज भी 260 तक दंड पेलते हैं और मुगदर को घुमाते हैं। मुगदर होता है बच्चों एक व्यायाम करने के लिए लकड़ी का यंत्र होता है, बहुत भारी होता है। उसको घुमा करके अपने हाथों की जो एक्सरसाइज की जाती है, हाथों का व्यायाम किया जाता है। 8 नंबर है, आंखों में जल भर दिया है, वे भावुक भी है। आप अगला जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास में चौथा नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में बस, यहाँ पर ये जो बट्स लिखा हुआ है, बस बट्स नहीं है, ये है बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। देखिए 4 पंक्तियां दे रखी हैं। मैं मजे में हूँ, सही है। घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो इसमें बस शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर देखिए। कवि ने बस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया है। पहली बार के प्रयोग का अर्थ है कि वह केवल घर पर ही नहीं है। दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर के रहने के लिए विवश है। तीसरा प्रयोग उसकी लाचारी व व्यवस्था को दर्शाता है। चौथे बस से कवि के मन की व्यथा प्रकट होती है, जिसके कारण उसके सारे सुख छिन गए हैं। तो इस प्रकार बस का 4 बार प्रयोग हुआ है और 4 बार किन अर्थों में प्रयोग हुआ है ये बताया गया है इस उत्तर में कि 4 बार किन अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहला अर्थ है कि वो केवल घर पर नहीं है। दूसरे में है कि वह घर से दूर है, इसके लिए। तीसरा है उसकी लाचारी और व्यवस्था दर्शाता है और 5वें में उसके मन की व्यथा को प्रकट किया गया है। तो ये होते हैं हमारे पास में तीसरा चौथा क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक से संबंधित। प्रश्न 5 देखिए आगे। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। इसका उत्तर, इन पंक्तियों में कवि स्वाधीनता आंदोलन का वह सेनानी है जो जेल की यातना झेलकर भी यातनाओं की जानकारी अपने परिवार के लोगों को इसलिए नहीं देना चाहता है क्योंकि वे इससे दुखी होंगे। कवि कहता है कि हे सावन, उन्हें मत बताना कि मैं अस्त हूँ। यहाँ जैसा दुखदायी माहौल है उसकी जानकारी मेरे घर वालों को मत देना। उन्हें यह मत बताना कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाता और मनुष्य से भागता हूँ। कहीं उन्हें यह मत बताना कि जेल की यातनाओं से मैं मौन हो गया हूँ, कुछ नहीं बोलता। मैं स्वयं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, अर्थात देश प्रेम अपराध की सजा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माता पिता को शक हो जाए कि मैं दुखी हूँ और वे मेरे लिए रोने लगें। हे सावन, तुम बरस लो जितना बरसना है, पर मेरे माता पिता को रोना ना पड़े। अपने 5वें पुत्र के लिए वे न तरसे, अर्थात वे हर हाल में खुश रहें। कभी उन्हें ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहता जो दुख का कारण बने। तो इस प्रकार ये हुआ है हमारे पास में 5वां प्रश्न पाठ्य पुस्तक से संबंधित। तो पाठ्य पुस्तक से संबंधित हमारे पास में जितने प्रश्न हैं वो हो गए हैं।
अब हम प्रारंभ करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। अब हम प्रारंभ करते हैं इसी कविता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य हल प्रश्न में देखिए बच्चों, जो है पहला प्रश्न, उसमें देखिए घर की याद कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। इसका उत्तर, इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, यानी कि परेशान करती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह सावन को दूत बनाकर अपने माता पिता के साथ अपनी कुशल क्षेम पहुंचाने का प्रयास करता है, ताकि कवि के प्रति उनकी चिंता कम हो सके। इसी में ही देखिए दूसरा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, पिता कवि को सोने पर सुहागा क्यों कहते हैं? इसका उत्तर, पिता कवि से बहुत स्नेह करते थे। पिता की इच्छा से ही कवि ने स्वयं को देश सेवा के लिए अर्पित किया था, जिसकी वजह से वह आज जेल में था। उसने परिवार का नाम रोशन किया। इन कारणों से पिता ने कवि को सोने पर सुहागा कहा है। प्रश्न तीसरा, उम्र बड़ी होने पर भी पिता को बुढ़ापा क्यों नहीं छू पाया था? इसका उत्तर, कवि के पिता की आयु अधिक थी, परंतु वे सरल स्वभाव के थे। निरंतर व्यायाम करते थे और दौड़ भी लगाते थे। वे खूब काम करते थे तथा निर्भय रहते थे। इस कारण उन्हें बुढ़ापा छू नहीं पाया था। अन्य महत्वपूर्ण में चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, देख ना कुछ बक ना देना के स्थान पर देख ना कुछ कह ना देना के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में क्या अंतर आ जाता? यदि कवि बक शब्द के स्थान पर कह शब्द रख देता तो कथन का विशिष्ट अर्थ हो जाता। बकना शब्द खींच को प्रकट करता है, कहना सामान्य शब्द है, अतः बक अधिक सटीक है, जिसका प्रयोग कवि ने अपनी कविता के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार से ये हुए हमारे अन्य महत्वपूर्ण और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।